दोस्तों आज का जो फर्स्ट शो है वो आज सभी लोग देखकर आए हैं। साथ में हमारे सिद्धार्थ राउत सर जो है वो भी मूवी देखकर आए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि सर को यह मूवी कैसे लगी। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं सिद्धार्थ राउत सर हैं सामने में, और इस मूवी के बारे में जो है वो रिव्यू जो है सर से हम लेना चाहते हैं। सर आपको मूवी कैसी लगी? जय भीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको 2.5-3 घंटे में समेटा नहीं जा सकता। उनका संघर्ष इतना बड़ा है, उनका काम इतना बड़ा है, लेकिन बावजूद उसके निर्माताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मेरी यही अपेक्षा है कि यहाँ पर आने वाला हर दर्शक इस फिल्म को एक टाइम पास का तरीका या फिर इसको एंटरटेनमेंट ना समझे। यहाँ से बहुत कुछ समझकर, बहुत कुछ सीखकर जाने का कुछ ज़रूरत है। और इस मूवी को देखने के बाद में जो लोग जहाँ पर हम लोग महात्मा ज्योतिराव फुले को या सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को थोड़ा सा भूलता हुआ या कम होता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए एक रिफ्रेशिंग है कि वो लोग यहाँ पर आए, वापस से उससे रिफ्रेश हो, वापस से उससे इंस्पायर्ड हो, और इंस्पायर होने के बाद जाकर अपने जीवन में उस अनुसार वो कार्य करें। तभी मुझे लगता है कि निर्माताओं का उद्देश्य सार्थ होगा कि इस फिल्म को एंटरटेनमेंट ना समझें, इस फिल्म से कुछ सीखने की ज़रूरत है और यहाँ पर आए, प्रेरणा लें और उस अनुसार वो कार्य करें। तो महात्मा फुले के कार्यों को जितना आगे बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाएं, तभी निर्माताओं का उद्देश्य सार्थ होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी मूवी है, सभी लोग आए और सपरिवार देखें। थैंक यू। जय भीम, जय सावित्री, जय ज्योतिबा। आज आपण ही सत्यशोधक मूवी बघायला आलो आहे। आपल्याकडे बघितलं असेल जास्तीत जास्त मुलं जितके पण आहेत टीनेजमध्ये, यंगर्समध्ये, आणखी पण खूप सारे आहेत ओल्ड एज, ज्यांना ही मूवी बघायला खूप जास्त आवश्यक होतं। बिकॉज ऑफ ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी आपल्या समाजासाठी, आपल्या मुलांसाठी, ह्या मुलींसाठी जितकं शिक्षणासाठी जितकं ते त्रास भोगले आहेत, ते सगळं त्यांनी कशा प्रकारे केले ह्या मूवीमधून त्या माध्यमाने ते सांगितले जाते। आजचे मुलं वगैरे बघितले तर ते फक्त घुमण्यात, एन्जॉय वगैरे करण्यामध्ये इंटरेस्टेड असतात, परंतु तू हे विचार नाही करत की आपले फ्रीडम फायटर्स जे आपल्या आधीतल्या काळामध्ये त्यांनी जे त्रास भोगला तो कशा प्रकारे भोगला यांच्या शिक्षणाकरिता। फक्त मी इतकंच म्हणेल, आपले जितकेही यूथ असेल किंवा जितकेही लोक असतील, एकदा ही मूवी बघून आपल्या ज्योतिबा फुलेंनी, सावित्रीबाई फुलेंनी काय सांगायचा प्रयत्न केला ह्या मूवीतून, ह्या मूवीचे जेही डायरेक्टर असतील त्यांना मी धन्यवाद म्हणतो की अशीच मूवी काढायचा प्रयत्न केला, आणि जितकेही आपल्या भारतातले डायरेक्टर आहेत किंवा बाहेरचे सुद्धा त्यांनी अशी मूवी आणि आपल्या फ्रीडम फायटर्स करिता काही एक मेसेज द्यायचा प्रयत्न केला। खूप छान, धन्यवाद। जय भीम, जय ज्योती। आजची सत्यशोधक मूवी बघितलं तुम्ही, कसं वाटलं तुम्हाला? मूवी म्हणजे मी तर म्हणते की आवाज काढा, माझा आवाज नाही निघाला तर मी थोडासा इमोशनल झाली आहे। ॲक्च्युली मूवी जी आहे ती खूप छान आहे, आणि जितके यूथ्स आहेत, लोक जितके पण आहेत, म्हणजे एजेड लोक त्यांनी तर याच, पण जे यूथ्स आहेत त्यांना मी आवर्जून सांगेल की तुम्ही कोणत्याच कास्टचे असा पण ही मूवी बघायला या। कारण या मूवीमध्ये एक सत्यकथा सांगितली आहे कसली, जी की एक रूढी परंपरा होती, आणि म्हणजे जे पण रूढी परंपरा होत्या त्या चुकीच्या होत्या, आणि ज्या परंपरा होत्या सांगते ना, आणि ज्या मुलींसाठी ज्या जसे की बालविवाह होत होते, केशवपण होत होता, आणि अशा भरपूर परंपरा ज्या होत्या त्या या मूवीमध्ये दाखवल्या। सती प्रथा होत्या त्या या मूवीमध्ये दाखवल्यात, आणि मी एवढंच सांगेल की तुम्ही फक्त एकदा बघा, म्हणजे तुम्हाला सगळं कळून येईल की जे जातीवाद होता आणि म्हणजे जे पण रूढी परंपरा होत्या त्या तुम्हाला इथे दाखवल्या जातात। म्हणजे ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांचं जे कार्य आहे हे एवढं सारं कार्य ते शॉर्टमध्ये दाखवण्यात आलं, पण खूप सुंदर दाखवण्यात आलं, हो ना? हो, हे त्यांचे जे कार्य आहे ते खूप सुंदर म्हणजे प्रकारे दाखवण्यात आलं आहे, आणि मी एवढंच म्हणते की तुम्ही फक्त एकदा मूवी बघा, बाकी काही नको। आजची मूवी सत्यशोधक मूवी बघून तुम्हाला काय वाटतं? आजची ही मूवी सत्यशोधक बघून ज्योतिबांची क्रांती, सावित्रीमाईची क्रांती, ज्या प्रकारे ते अनटचेबिलिटी विरुद्ध लढले, त्यांनी इतकं कुठल्याही जाती पंथ काही बघून नाही, त्यांनी फक्त एक शिक्षणाचा अधिकार मुलींना कसा द्यावा। मी ते एक सीन बघितलं, त्याच्यामध्ये मुलींना शिकायचा बिलकुल अधिकार नव्हता। मुली एक सॅकमध्ये, म्हणजे एका बोरीत एक मुलगी येत होती शिक्षण शिकायसाठी, म्हणजे ही किती मोठी गोष्ट आहे। आणि आजकालच्या ज्या मुलींना ज्योतिबांनी शिक्षण दिलं आहे, ज्या मुली आझाद झाल्या ज्योतिबांपायी, त्या मुलींनी, सर्व मुलींनी येऊन बघा हा मूवी, हाऊ वॉज द क्रांती ऑफ ज्योतिबा।
म्हणजे त्यांनी क्रांती कशी केली. मी सर्व मुलींना हाच आवाहन करतो की एकदा हे मूवी जे आहे येऊन बघा. जय भीम. धन्यवाद. दोस्तों 7:30 बजे का जो फर्स्ट शो है वो हो चुका है और मेरे पीछे में जो यूथ देख रहे हैं वो सत्यशोधक मूवी जो है वो देखकर आए हुए हैं और उनको इस मूवी के अंदर में जो स्टोरी है वो बहुजनों के साथ साथ सभी समाज के युवाओं को एक प्रेरणादायी विचार देने वाला है. और ये मूवी जो है देखने के बाद में आइए हम जानते हैं कि उनके विचार क्या है, उनको यह मूवी कैसी लगी. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा जय हो. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा जय हो. तुम्ही सत्यशोधक मूवी बघितली आज? हो बघितली. कशी वाटली तुम्हाला? खूप छान. पहिल्यांदाच महात्मा ज्योतिबा फुलेवरती इतक्या मोठ्या स्वरूपात चित्रपट आलेला आहे आणि मी तर माझ्यासारख्या युवांना मी विनंती करेल की त्यांनी येऊनसानी हा चित्रपट पाहायला हवा, काहीतरी इथनं बोध घ्यायला हवा. कारण जर आपण अशा चित्रपटांना सपोर्ट करू तर समोर पण अशा विषयावर आणखी चित्रपट येतील. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले, महात्मा फुले झाले, असा खूप सारा इतिहास आहे जो आपल्याला माहिती नाही. आपण आजकालचे यूथ जो पुस्तक वाचायला अवॉइड करतो, पण हा एंटरटेनमेंट एक माध्यम आहे ज्यातून आपण बरेच काही शिकू शकतो. आणि आज मी सत्यशोधक मूवीमध्ये बघितलं आहे की बरेच स्किन जे होते जे मला स्वतःला माहीत नव्हते आणि त्या मी मूवीमधनं ते नोटीस केलं आणि आता मी म्हणजे माझ्या मित्रांना काही नवीन सांगेल त्याबद्दल आणि त्यांना म्हणेल की तुम्ही स्वतः फॅमिलीसोबत या आणि बघा ती मूवी. जय भीम. जय भीम. जय भीम. मी श्वेता गजबिये आणि मी अक्षय खुबराळे. आज आम्ही सर्व ग्रुप मिळून JBMMच्या माध्यमातून सत्यशोधक ही मूवी बघायला आलोत. सो अक्षय, आय जस्ट वॉन्ट टू नो योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस मूवी. वो आपने एक स्किन देखा क्या मूवी में, जैसा वो मतलब एक काकाजी येतात आणि ते चुंगडीमध्ये एका मुलीला म्हणजे शिकवण्यासाठी घेऊन येतात. Yes, yes. म्हणजे उसके पहले एक पूरा सस्पेंस बना है कि मतलब लगता है कि क्या होने वाला है. और जब वो मतलब लड़की निकलती है वो बोरी में से तो एकदम थोड़ा फनी सीन आता है और मतलब वो बहुत बड़ा मैसेज है कि लड़कियों ने सीखना चाहिए. अक्षय, वो फनी तो है लेकिन उसके माध्यम से बहुत एक अच्छा संदेश वो कहीं ना कहीं हम समाज में दे पा रहे हैं. उसका एक संदेश ये मैं कहना चाहूँगी आपके सामने कि वो संदेश ऐसा था कि कहीं ना कहीं उनको एक जिज्ञासा हो गई थी अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, है ना. इसलिए बिकॉज वो देख पा रहे थे उनका भविष्य और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था अपने बेटी को वहाँ पे लाने का और पढ़ाने का, जो कि उस समय में एक बहुत बड़ा डेयर हुआ करता था. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. और आपको क्या अच्छा लगा अक्षय? लास्ट में एक सीन है जब महात्मा फुले को पैरालिसिस मारता है, फिर भी वो अपना जो लिखना है वो नहीं रोकते हैं, वो दाएं हाथ से लिखते हैं. वो क्रांति की मशाल जो है वो मतलब चालू रहती है हमेशा. ओके, एग्जैक्टली. मैं बताना चाहूँगी उस जो आपने अभी टॉपिक बोला ना कि उसमें कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें मैंने फोकस करा और हम गर्ल्स जो है वो एक थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं. दैट टाइम सावित्री जी ने अपने हस्बैंड को कंधे से कंधा मिलाकर हर एक लड़ाई में साथ दिया, राइट. हर सिचुएशन में वो स्टैंड कर पाए. बट आज के डेट में कहीं ना कहीं देख पाते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ों से आपको पता ही है कि डिवोर्स हो जाता है. बट उस समय में अगर हम लोग अभी जो गर्ल्स अगर रिलेट कर पाए कि यार उस सिचुएशन में भी उन्होंने कितना अच्छा स्टैंड किया अपने हस्बैंड के लिए और हर एक सिचुएशन में खड़ी रही. इवन उनको जब पैरालिसिस हुआ, एक साइड उनका कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा था, तब उनको खाना खिलाना, है ना, उनके बिहाफ में लिखना, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है. सो मैं तो बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ इस मूवी को देख के एंड आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद माई ऑल फ्रेंड्स. तो अक्षय, क्या आप शेयर करना चाहोगे इस मूवी के बारे में? क्या आप शेयर करना चाहोगे? यस, मैं सभी अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा कि ये एक बहुत मतलब बड़े दिनों बाद एक अच्छी ऐसी मूवी आई है कि जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. हम सलमान खान, शाहरुख खान की मूवी तो देखते ही आए हैं, और महात्मा फुले पर मतलब सालों बीत गए, कुछ ऐसा आने में कुछ ऐसा आया तो उसका स्वागत करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर ऐसी मूवी अगेन बनती है तो वी विल डेफिनेटली गो एंड वॉच इट. सो गाइज, वी आर प्रमोटिंग कि अगर आपने अभी भी ये मूवी नहीं देखी है तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए. आप ये मूवी देखते हो तो डेफिनेटली आप अपने विचारों को इस मूवी के माध्यम से चेंज कर पाएंगे. जय भीम. नमो बुद्धाय. सब्जेक्ट पर अगर मूवी बनते रहेगी तो इसी सब्जेक्ट पर रिलेटेड और भी मूवी आते रहेगी, तो हमारा काम है उसे अप्रिशिएट करना. जय भीम. जय भीम. जे देवदासीचं जे प्रथा दाखवलेली आहे नॉर्मली ते आजही प्रथा चालू आहे आणि त्यावेळेसही प्रथा ती चालू होती.
देवदासीचा अर्थ असं असते की देवाशी लग्न करून ठरवून देणं आणि त्याचे जे भोग असते किंवा फायदा किंवा संभोग ज्याच्यासोबत होईल तो असतो ब्राह्मण. सिंपल. तर ही जे प्रथा आहे ही मोडण्यात सगळ्यात जास्त सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले ह्यांचं योगदान होतं. आणि अगर आपको बाबा साहेब आम्बेडकर को समझना है किसी भी टाइप में, तो आपको महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति जो अपनी सावित्रीबाई फुले हैं इनको आपको समझना ही पड़ेगा. इनको बिना पढ़े आप बाबा साहेब आम्बेडकर को नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तोड़ने में बाबा साहेब आम्बेडकर का जो इंस्पिरेशन थे वो ये दोनों ही थे. तो देवदासी प्रथा भी या आप बोलो सती प्रथा जो बोलते हैं वो भी तोड़ने में महात्मा ज्योतिराव फुले का बहुत बड़ा हाथ था. और उनका सबसे बड़ा योगदान है ट्रांजिशन करने में. वो शायद पहले क्रांतिकारी थे इस अपने समाज में, उनके समाज में या अपने समाज में या पूरे इंडिया में वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये स्टेप लेने का स्टार्ट किया था. वरना उनके पहले शायद किसी ने, वो सिर्फ अभंगों से हुआ है ये चीज़ें, लेकिन वो भी एक कास्ट रिलेटेड ही अभंग थे. जैसे तुकाराम जो अपने ये है संत तुकाराम, उन्होंने भी उनका कास्ट वगैरह डिफ़ाइन किया था कि हम कुंबी है वगैरह, उनके जो अभंगों में दिखता पड़ता है. लेकिन उसको भी रेडिकलाइज करते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने वो चीज़ को भी डायरेक्टली ख़त्म कर दिया कि मैं किसी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता हूँ. तो सेम जो आप बाबा साहेब अम्बेडकर को जब भी पढ़ोगे तो ये याद रखना कि उनमें महात्मा ज्योतिराव फुले की सोच रहेगी हमेशा. सर, आपको क्या लगता है कि जो शिवाजी को मानते हैं कुछ लोग जी, वो ज़्यादातर ज्योतिबा को नहीं जानते हैं, आज तक नहीं जान पाए हैं, और जब भी ज्योतिबा फुले की जो जयंती आती है उसमें वो लोग शामिल नहीं होते. आप समझ सकते हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ. देखिए मेरा शिवाजी का जय घोष बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही बोलना है कि ओबीसी एक शूद्र और अति शूद्र जो होते हैं उन पे सबसे पहले क्रांतिकारी उनमें से ही आए हुए हैं. ठीक है, महार जो एक कास्ट होती है उनमें से तो बाद में आए हैं, जो बाबा साहेब आम्बेडकर आए हैं वो बाद में आए हैं, लेकिन स्टिल सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे वो ओबीसी से आए हैं. और इतने बड़े क्रांतिकारी आए हैं कि उनको समझना चाहिए कि जिस इंसान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढी है उस इंसान की इम्पोर्टेंस उन राजा की तो है ही है. वो उनके पग चिन्हों पे चलकर ही उन्होंने विदाउट कास्ट या फिर जिस समाज में कास्ट ना हो, जिस समाज में बराबरी हो, वो समाज उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है अपने पूरे लाइफ टाइम में. अगर वो ये चीज़ें नहीं करते तो बाबा साहेब आम्बेडकर को जो एक बेस चाहिए होता है कोई भी चीज़ का, आप किसी भी बात को रखने के लिए या किसी भी बात को बोलने के लिए आपको एक बेस होता है. तो महात्मा फुले के जो भी स्क्रिप्चर्स थे, जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे, वो एक बाबा साहेब आम्बेडकर का थॉट बेस बना और वो हमेशा ही थॉट बेस रहेगा. चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, चाहे आप बाबा साहेब आम्बेडकर की किताबें देखें, जैसे एनालिसिस ऑफ कास्ट है. एनालिसिस ऑफ कास्ट आया ही इसीलिए क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले की जो गुलामगिरी बुक है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आप गुलाम इसीलिए हो क्योंकि आपकी सोच गुलामी वाली है. आप गुलाम बनो मत तो आपकी सोच भी मालिकों वाली रहेगी. और मैं वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हो कि महात्मा ज्योतिराव फुले सिर्फ क्रांतिकारी हो गए, तो वो क्रांतिकारी तो थे ही, साथ में एक बिजनेसमैन थे. और जब उनका बिजनेस आप उस टाइम के टाटा से कंपेयर करोगे तो वो उनका 22 करोड़ का नेटवर्थ था और टाटा का उस टाइम का 21 करोड़ का नेटवर्थ था. तो ये मत समझिए कि कौन सा इंसान क्या बात कर रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड देख लीजिए और उसके बाद उसके बारे में बात कीजिए. हॅलो, मी वंदना बनकर, अध्यक्ष सत्यशोधक महिला महासंघ महाराष्ट्र राज्य. आज हा सत्यशोधक मूव्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज झालेला आहे. पण हा सिनेमा आत्ता रिलीज झाला इतक्या वर्षानंतर, तर त्याचं एक विशिष्ट त्या सिनेमातलं जे गुण आपल्याला घेता यावं किंवा आताच्या ज्या समाजातल्या तरुण पिढीला आहे त्यांना खरं
महात्मा फुले कळावे, नेमकं सत्यशोधक म्हणजे काय हे सर्व कळावं म्हणून हा मूव्ही इथे आलेला आहे. आणि या मूव्हीच्या माध्यमाने तरुण पिढीला एक नक्कीच प्रेरणा मिळेल, कारण एवढं मोठं कार्य 3 तासात त्या मूव्हीमध्ये दाखवलं गेलेलं आहे, पण अतिशय सुंदर रेखाटलं आहे. मी पहिला शो माझा बघून झाला आहे ना, हा दुसरा शो इथे आलेला आहे बघायला.